अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम हर वक्त उठते बैठते तो हैं, तो क्यों न हो कि हम सुन्नत के मुताबिक उठने बैठने का तरीका अपना लें। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किबले की तरफ रुख कर बैठा करते थे। तो ज़हे नसीब कभी कभी हम भी अगर बैठते वक्त किबले की तरफ, किबले की सिमत मालूम कर लिया करें। कभी किबला रुख होकर बैठें तो कभी मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके बैठें, तो ये भी बहुत बड़ी सआदत है। काश मदीना पाक की तरफ रुख करके बैठते वक्त ये तसव्वुर बांध लिया जाए और ज़बान हाल से ये अज़हार होने लगे कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़रें, आका दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़रें, ये तेरी इनायत है जो रुख तेरा इधर है। मदीने के प्यारे दीवानों, अगर सरकार का रुख किबले की तरफ है, आप बैठा करते थे, सुन्नत मुबारका है, तो क्यों ना हो कि हम भी उस तरफ हम भी तवज्जो के साथ, होशो हवास के साथ कोशिश किया करें कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखी अनवर तैबा किबले की तरफ, खाना काबा की तरफ करके बैठा करते थे, तो हम भी कोशिश करें। ये भी याद रहे, अगर सर का किबला काबा है तो दिल का किबला मदीना मुनव्वरा है, सरकार का रोज़ा या तहर है। जब हम मदीना पाक का मिज़ार काबा, तो कितनी अजीम सआदत होगी उस वक्त जब हम मदीना पाक की तरफ रुख करके बैठे होंगे। बल्कि हकीकती लुत्फ़ तो उस वक्त आएगा, बल्कि लुत्फ़ को भी लुत्फ़ आएगा, बल्कि हकीकती लुत्फ़ आएगा उस वक्त, लुत्फ़ को भी लुत्फ़ आएगा जब हम दीवाना मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे होंगे। मदीने पहुंचेंगे, अब धड़कते हुए दिलों से सबज सबज गुंबद को तलाश करते होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और पाँव में छाले पड़ चुके होंगे। अचानक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक को मोहतरम गली आ जाएगी। सुबहान अल्लाह। किसी पत्थर से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गली के पत्थर से बेसाख्ता ठोकर लगेगी और आह निकल जाएगी। आकर के बैठ जाएंगे। कभी मदीने की गली के जख्म को देखते होंगे, तो कभी इस पत्थर को देख देख कर चूम रहे होंगे। ये बोसा संगे बतौरे शुक्रिया होगा कि ये कूंचा महबूब की ठोकर भी तो नसीब वालों को मिलती है, किस्मत वालों को नसीब होती है। अगर आशाक को मदीने में जख्म आ जाता है तो उम्र भर भी निभाने की कोशिश करते हैं। खैर, जख्मी पैर लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि प्यारे प्यारे रोज़े की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। दिल भर आएगा आशाके माब रसालते माब आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर ज़ुबान पर जारी हो जाएगा कि सरकार पहुँचे पहुँचने वाले तो मंज़िल मगर शहंशाह, पहुँचे पहुँचने वाले तो मंज़िल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सर राह ले खबर, उनकी जो थक के बैठे सर राह ले खबर, और फिर उनको ज़ख्म आ जाएगा। ज़ख्म रहमत बढ़कर थाम लेगी। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते। और ए काश फिर सरकार अब्दार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने कदमों में पड़े रहने का शरफ अता फरमाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारा उठना बैठना अगर सुन्नत के मुताबिक होगा तो हमें इंशाअल्लाह इनका सवाब भी मिलेगा। हमारे आका को 12 सहाबाए कराम रज़वान ने इस हाल में देखा कि आपने घुटने मुबारक खड़े करके दोनों मुकद्दस पिंडलियों को हल्के में लिए तशरीफ़ फरमा हैं। बैठने की इस कैफियत को अख्तियार कहते हैं, इत्तबा कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हम बैठने की सुन्नत सीखते हैं कि हज़रत सईदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ के सिहन पाक में अपनी दोनों मुबारक पिंडलियों को मुकद्दस हाथों से हल्के में लेकर बैठे देखा। फिर हज़रत इब्ने उमर ने अपने दोनों हाथों से इत्तबा करने का तरीका बताया और इस इत्तबा का मतलब ये बताया कि आदमी सोहरीन के बल बैठे और अपनी दोनों पिंडलियों को दोनों हाथों के हल्के में ले। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर अदा करने के बाद मस्जिद शरीफ में ही 4 जानू बैठ जाते, हत्ता कि सूरज अच्छी तरह रोशन होकर निकल आता। टेक लगाकर बैठना भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो इंशाअल्लाह कल भी मैं आपके साथ दूसरी भी सुन्नतें शेयर करूँगा। तब तक के लिए आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।